हाँ, नीट एक्सप्लोरर में आपका खैर मकदम है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम में फाइलम इकाइनोडर्मेटा की। इस फाइलम की खास बात क्या है? इसमें कुछ डिजेनरेटिव कैरेक्टर्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। इसकी क्लासिफिकेशन क्या है वो हम जानेंगे इस वीडियो में। आइए बात करेंगे अब सबसे पहले इकाइनोडर्मेटा की। इकाइनोडर्मेटा टर्म जो है ये जैकब क्लीन ने 1739 में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन इनको अलग फाइलम में रखा एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है ल्यूकॉट। So the term Echinodermata was introduced by Jacob Klein in 1739. These organisms were kept in a separate phylum by Leucott. The term Echinodermata has been derived from a Greek word. ये ग्रीक टर्म है, ग्रीक से निकाला गया है, ग्रीक वर्ड से निकाला गया है। इकाइनोस, इकाइनोस का मतलब है स्पाइन, या इसको हम हेजहॉग भी कह सकते हैं। एंड डर्मा मीन्स स्किन। सो हम कह सकते हैं कि इन ऑर्गेनिजम्स में जो स्किन है वो स्पाइनी है, लाइक द हेजहॉग। इस वजह से इसका नाम पड़ा है इकाइनोडर्मेटा। सो हम डिफाइन कर सकते हैं इकाइनोडर्मेटा जो है, इट्स ए ग्रुप ऑफ डिइट्रोस्टोम इनवर्टेब्रेट्स characterized by the presence of spiny skin. ये ग्रुप है डिइट्रोस्टोम इनवर्टेब्रेट्स का। डिइट्रोस्टोम ऑर्गेनिज्म्स हम उनको कहेंगे जिनमें अंश जो है वो डेवलप होती है फर्स्ट। सो अंश डेवलप्स बिफोर द माउथ। Such organisms are called deiotrostomes. So Echinodermata, they are deiotrostome invertebrates जिनके स्किन में स्पाइनस पाए जाते हैं। इस वजह से इसका नाम पड़ा है इकाइनोडर्मेटा। इस फाइलम में इंक्लूड किए गए हैं अबाउट 6000 स्पीशीज। आइए बात करें हम इनके जनरल कैरेक्टर्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे इनका हैबिटेट। तो हैबिटेट में हम देखते हैं दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, they are exclusively marine, so they are only and only found in sea water. Generally they are bottom dwellers, they remain at the bottom of the sea. ये bottom of the sea में पाए जाते हैं। कुछ फॉर्म्स इसमें पेलाजिक है, मूविंग है, और कुछ फॉर्म्स इसमें सेसाइल हैं जो कि एक ही जगह अटैच्ड रहते हैं विद द सबस्ट्रेटम। बॉडी फॉर्म इनमें वेरिएबल है, इट वेरीज। बॉडी इनकी जो है वो स्टार शेप्ड यूजुअली पाई जाती है, अनसेगमेंटेड है, इनमें सेगमेंटेशन वो एब्सेंट है, और इनमें हेड जो है दैट्स आल्सो लेकिंग। सो इट मींस हेड इज एब्सेंट, सिफलाइजेशन इज एब्सेंट, सो दिस इज अ डिजेनरेटिव कैरेक्टर इन इकाइनोडर्मेट्स। सिमेट्री की बात करें तो लार्वल फॉर्म्स में बाइरेडियल सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन जब ये ट्रांसफॉर्म होता है एडल्ट में, फिर इनमें सिमेट्री आ जाती है रेडियल पेंटामेरस। सो पेंटामेरस रेडियल एडल्ट में पाई जाती है। सो पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री मींस इट्स ए टाइप ऑफ सिमेट्री इन विच बॉडी इज डिविजिबल इनटू 5 और मल्टीपल ऑफ 5 पार्ट्स। जैसे कि बॉडी को हम डिवाइड करते हैं 5 पार्ट्स में, या 5 के मल्टीपल्स में, जैसे कि 10, 15, 20, वैसे पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इस सिमेट्री को हम कह सकते हैं पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री। सो वेयर द बॉडी इज डिविजिबल इनटू 5 और मल्टीपल ऑफ 5 पार्ट्स। जर्म लेयर्स की बात करें, इनमें 3 जर्म लेयर्स हैं। सो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं। सो द 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट आर एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। सो हेंस दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गन लेवल इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती हैं। सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें जो है वो पाई जाती है। बॉडी वॉल की बात करें, एक खास करेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो इनके बॉडी वॉल में पाया जाता है। बॉडी वॉल में सिंगल लेयर्ड सीलिएटेड एपिडर्मिस है। सो इनमें एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर्ड है,
और इसमें सेल जो है वो सीलिएटेड है, तो वी कैन से सिंगल लेयर्ड सीलिएटेड एपिडर्मिस इज प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल। बॉडी वॉल में हम देखते हैं कि कुछ फॉर्म्स में स्पाइन्स हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं। सो दे हैव स्पाइन्स which help them in the protection, and they have pincer like pedicellary. So इनमें एक और खास बात यह है कि इनके स्किन में pedicellary होते हैं। So pedicellary जो है they are we can say white jaw like structures which are used for holding, जो इसको ये holding या grasping के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो किसी चीज़ को हम अगर ग्रास्प करेंगे, होल्ड करेंगे, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम पेडिसलरी कहते हैं। सो इनके बॉडी वॉल में अगर देखा जाए तो स्पाइनस है जो इसको प्रोटेक्शन देती है, और इसमें पिंसर लाइक या वी कैन से द ऑर्गन फॉर अटैचमेंट, जिसको हम कह सकते हैं अटैचिंग होल्डिंग के लिए एक ऑर्गन स्ट्रक्चर होता है, इसको हम पिंसर कहते हैं। तो इसी तरह से एक ऑर्गन इसमें है पेडिसलरी जिसको हम कहते हैं, जिससे ये अपनी बॉडी को क्लियर करते हैं, साफ करते हैं, और ये अपनी बॉडी को साफ रखते हैं डेब्रिस से या कोई माइक्रोब इसके बॉडी पे होगा, जिससे ये अपने आप को इन माइक्रोब्स और इस डेब्रिस से ये साफ करता है। इट्स बिकॉज ऑफ दीज पेडिसलरी। सो वी कैन से बॉडी वॉल, इट हैज अ सिंगल लेयर्ड ciliated epidermis, it contains spines which are used for protection, and it contains pedicellary which are used for clearing the body from debris and microbes. कुछ फॉर्म्स में एक और खास बात इनके डर्मिस में पाई जाती है, वो है एंडोस्केलेटन। सम फॉर्म्स हैव एंडोस्केलेटन इन देयर डर्मिस दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्केरियस प्लेट्स, जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है। सो इनको हम कैल्केरियस प्लेट्स कहते हैं, जो इसके डर्मिस में पाई जाती है, ये इनका एंडोस्केलेटन बनाते हैं। सो सम फॉर्म्स हैव endoskeleton in the form of calcareous plates in their dermis. सीलोम की बात करें, दे आर एंटीरोसिलस सीलोमेट्स। इनमें सीलोम जो है वो एंटीरोसिलस है, तो ट्रू सीलोम इनमें पाया जाता है। दिस सीलोम इज सराउंडेड बाय सीलिएटेड पेरिटोनियम। इस सीलोम के इर्द गिर्द पेरिटोनियम है जो सीलिएटेड है, जिसमें सीलिएटेड सेल्स पाई जाती हैं। सेंस ऑर्गन्स जो इनमें है वो पोरली डेवलप्ड है, तो सेंस ऑर्गन्स लेस डेवलप्ड, तो इसका मतलब ये भी एक डिजेनरेटिव कैरेक्टर इकाइनोडर्मेट्स में पाया जाता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पेक्यूलियर फीचर है इकाइनोडर्मेट्स में, वो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और we can say ambulacral system. So we can simply say presence of water vascular system or ambulacral system, it is the distinguishing feature of phylum Echinodermata. So ये water vascular system जो है ये एक यूनिक सिस्टम है, एक खास सिस्टम है इकाइनोडर्मेट्स में, जो इसको हेल्प करते हैं लोको मोशन में। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है ये एक पार्ट है सीलोम का। सो इट इज ए मॉडिफाइड पार्ट ऑफ सीलोम, जिसमें बहुत सारे सिस्टम ऑफ किनाल्स हैं और एमोबाइड कॉर्पसल्स हैं। अगर देखें इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम और एम्ब्रियोनिकल सिस्टम की, यहां पे इसकी डायग्राम है। अगर देखें इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ये बना किस चीज का है, इसमें सबसे पहले बात करेंगे मैड्रिपोराइट की। सो यहां पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में मैड्रिपोराइट है। सो मैड्रिपोराइट जो है इट्स अ थिक राउंडेड sieve like calcareous plate which is present on the aboral surface. ये एक sieve like calcareous plate है, इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं जिसकी वजह से ये sieve like होता है, जो प्रेजेंट होता है ऑन द aboral surface of the organism. इस मैड्रिपोराइट की खास बात यह है कि it contains numerous pores about 250 in number, तकरीबन 250 छोटे छोटे पोर्स इनमें होता है,
These pores then further join and form the ampulla. And this ampulla then joins the another structure that's called as the stone canal. So madreporite ये sieve like calcareous plate है जो पाया जाता है on the aboral surface of the body. It contains minute pores and hence appears like a sieve. इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर जो है जिसको हम कहते हैं स्टोन कैनाल. तो स्टोन कैनाल जो है इसको मैड्रिपोराइट कैनाल भी कहा जाता है. ये एक एस शेप्ड ट्यूब है. इट्स एन एस शेप्ड ट्यूब दैट ओपन्स ऑन द ओरल साइड. ये ओरल साइड जो है वहां पे ओपन होता है एंड जॉइन्स रिंग कैनाल. इसके बाद ये एक और कैनाल से जुड़ जाता है जिसको हम कहते हैं रिंग कैनाल. ये स्टोन कैनाल जो है इस स्टोन कैनाल के वॉल्स में हम देखते हैं इसमें सीरीज ऑफ कैल्केरियस रिंग्स होती हैं. सो इसके वॉल में इसके कवरिंग में कैल्शियम कार्बोनेट के रिंग्स होती हैं जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है स्टोन कैनाल. दिस स्टोन कैनाल जो है इट देन लेटर जॉइन्स विद द रिंग कैनाल. सो तीसरा स्ट्रक्चर जो है इसमें वो है रिंग कैनाल. सो दिस इज द रिंग कैनाल. द थर्ड वन इज द रिंग कैनाल. सो रिंग कैनाल जो है ये एक वाइड समवट पेंटागोनल कैनाल है. ये एक वी कैन सिंपली से वाइड पेंटागोनल मीन्स इसमें 5 एंड्स हैं. 5 एंड पेंटागोनल कैनाल है ये जो नॉर्मली एंगल्स ऑफ द पेंटागन जो है जिसके एंगल्स हैं जैसे कि यहाँ पे ये वाला एंगल है, यहाँ पे ये वाला एंगल है, यहाँ पे ये वाला एंगल है. इसके एंगल्स से जो है वो निकलते हैं एक और कैनाल्स जिनको हम नाम देते हैं रेडियल कैनाल्स. इस रिंग कैनाल की एक और खास बात यह है इस रिंग कैनाल जो है इसके इनर साइड से स्मॉल राउंडिश येलो ग्लैंड्यूलर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं टाइडमैन्स बॉडीज. सो यहां पे आप देख सकते हैं ये ब्लैक डॉट्स में है. सो दीज आर स्मॉल राउंडेड येलोइश ग्लैंड्यूलर सैक लाइक ओपनिंग्स जिनको हम टाइडमैन्स बॉडीज नाम देते हैं. हर एक साइड में दो टाइडमैन्स बॉडीज पाई जाती है. लेकिन जहां पे स्टोन कैनाल जो है वो जुड़ जाता है उस वाले साइड में खाली एक ही टाइडमैन्स बॉडी है. सो इट मींस इस रिंग कैनाल में 9 टाइडमैन्स बॉडीज पाई जाती है. एग्जैक्ट फंक्शन जो है इन टाइडमैन्स बॉडीज का है वो अभी भी अनरिजॉल्व्ड है. सो कुछ वर्कर्स जो हैं जो उसको कंसिडर करते हैं कि ये टाइडमैन्स बॉडीज जो है दे कंसिडर देम एज filtering devices. Some workers look them as lymphatic glands which probably help in the manufacturing of amoebocytes. So कुछ इसको recognize करते हैं कि ये filtering devices है, कुछ इनको recognize करते हैं कि ये lymphatic glands है जहां से probably जो है amoebocytes जो है वो निकलती हैं जो phagocytosis करती हैं. लेकिन exact function of the Tideman's bodies is still unresolved. उसके बाद next one है that's called as the radial canal. So along the edges of the ring canal arises a long canal that extends up to the tip
ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्म। सो ये आर्म तक, जैसे कि ये आर्म है ऐसे, ये टिप के आर्म तक जो है ये आर्म के ये टिप तक जो है ये पहुंच जाती है ये कैनाल जो निकलती है एज ऑफ द रिंग कैनाल से। तो ऐसे कैनाल को हम नाम देते हैं रेडियल कैनाल। इस रेडियल कैनाल से फिर साइड्स में से और कैनाल्स निकलती हैं जिनको हम लेटरल कैनाल्स कहते हैं। सो ये रेडियल कैनाल है, यहां से राइट को निकलती है, एक दूसरे लेफ्ट को निकलती है, इनको हम लेटरल कैनाल्स नाम देते हैं। सो लेटरल कैनाल्स जो है ईच रेडियल कैनाल से कॉरस्पॉन्डिंग आर्म में निकलती हैं टू सीरीज ऑफ नैरो लैटरल कैनाल्स अलोंग इट्स एंटायर लेंथ। जितना ये लंबा रेडियल कैनाल है इसकी लंबाई पूरी की पूरी जो है और लेटरल कैनाल्स वो निकलती है। ये सीरीज ऑफ टू कैनाल्स हैं, अल्टरनेटली एक कैनाल जो है वो शॉर्ट है, दूसरा कैनाल जो है वो लॉन्ग है। आप यहां पे देख सकते हैं ये वाला कैनाल जो है ये शॉर्ट है, उसके बाद नेक्स्ट वाला कैनाल जो है ये लॉन्ग है। सो ये अल्टरनेटिवली सीरीज ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग कैनाल्स बना देते हैं। ईच लैटरल कैनाल देन ओपन्स इनटू अनदर स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड एज ट्यूब फीट। ये फिर एक और स्ट्रक्चर में ज्वाइन हो जाता है जिसको हम ट्यूब फीट कहते हैं। सो अगर हम बात करेंगे ट्यूब फीट की, सो दे आर डबल रोज ऑफ टू ट्यूब फीट्स इन ईच आर्म। सो ईच आर्म में डबल रोज है, one double row in relation to the each series of alternately placed along the short lateral canal। जैसे कि अभी हमने जिक्र किया कि ये ट्यूब फीट जो है पहले ये हम देखते हैं कि इसमें दो सीरीज है, शॉर्ट लेटरल कैनाल और लॉन्ग रेडियल कैनाल। सो इस तरह से ये सीरीज बना देते हैं। इन्हीं शॉर्ट कैनाल और लॉन्ग रेडियल लेटरल कैनाल जो है इनके साथ अटैच्ड होते हैं ये ट्यूब फीट। इस ट्यूब फीट की हम बात करें, इसके हम तीन हिस्से बता सकते हैं। सो ईच ट्यूब फीट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री पार्ट्स। A rounded sac-like structure that's called as ampulla। ये rounded sac-like structure है जिसको हम ampulla नाम देते हैं। Middle one जो we can say tube-like structure है जिसको हम नाम देते हैं podium। और तीसरा कप-like structure है जो एंड पे होता है जिसको हम नाम देते हैं sucker। सो तीन पार्ट्स हैं ट्यूब फीट के, ampulla, podium एंड the sucker। अगर हम यहां पे देखें इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम का जो पिक्यूलियर और इंटरेस्टिंग रोल जो है वह है लोकोमोशन बाय प्रोवाइडिंग ए हाइड्रोलिक प्रेशर मैकेनिज्म। ये हाइड्रोलिक प्रेशर मैकेनिज्म की वजह से इस ऑर्गेनिज्म को लोकोमोशन में मदद करता है। फाइलम इकानाडर्मेटा में अगर हम देखें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट है एक्सेप्ट ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टार में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनकंप्लीट है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन टाइप है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बजाय इनमें हीमल एंड पेरीहीमल सिस्टम जो है जो सिलोमिक ऑरिजिन्स के हैं तो वो इनमें पाया जाता है। हार्ट इनमें एब्सेंट है तो ये भी डिजेनरेटिव कैरेक्टर है। ब्लड इनमें कलरलेस है, सो इट मीन्स देयर इज लेक ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट इनमें नहीं है, सो ब्लड कलरलेस है। हार्ट एब्सेंट है, सो एब्सेंस ऑफ हार्ट जो है ये भी एक डिजेनरेटिव कैरेक्टर है। रेस्पिरेशन इनमें जो होती है वो होती है बाय डर्मल पैपुला। स्टारफिश में पेरिस्टोमिनल गिल्स होते हैं सी अर्चिन में जिनकी वजह से रेस्पिरेशन करते हैं। जेनेटल बर्से होते हैं ब्रिटल स्टार में रेस्पिरेशन के लिए। क्लॉकल रेस्पिरेटरी ट्री होते हैं होलोथ्यूरियंस में जिनसे ये रेस्पिरेशन करते हैं। सो रेस्पिरेशन के लिए इनमें खास पिक्यूलर फीचर्स हैं। डर्मल पैपुला हो सकते हैं, पेरिस्टोमिनल गिल्स हो सकते हैं, जेनेटल बर्से हो सकते हैं या क्लॉकल रेस्पिरेटरी ट्री इनमें पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो भी इनमें लेकिंग है तो इस मीन्स ये भी इनमें एक डिजेनरेटिव कैरेक्टर है। एक्सक्रीशन जो है वो होती है डिफ्यूजन से। इनमें जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया है, सो दे आर अमोनोटेरिक ऑर्गेनिज्म्स।
नर्वस सिस्टम जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ नर्व रिंग एंड रेडियल नर्व कॉर्ड्स। रेडियल नर्व कॉर्ड्स हैं और नर्व रिंग इनमें पाई जाती हैं, ब्रेन इनमें एब्सेंट है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सेस जो है वो मोस्टली सेपरेट है, इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं है, सो वी आर अनएबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है। कुछ फॉर्म्स जो हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाते हैं, जैसे कि इनमें पावर ऑफ रिजेनरेशन जो है वो अच्छा खासा देखने को मिलता है। सो इस वजह से सम फॉर्म्स जो इनमें है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाते हैं। डेवलपमेंट जो है इनमें इनडायरेक्ट है। इनमें लार्वा जो है वो सिलिएटेड लार्वा होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं। ऑरिकुलेटर लार्वा हो सकता है, बाइपिनेरिया लार्वा हो सकता है और डोलियोलेरिया लार्वा इनमें पाया जा सकता है। डिजेनरेटिव कैरेक्टर्स क्या है इनमें, आइए देखते हैं। सबसे पहले इनमें हम देखेंगे लेक ऑफ हेड इनमें जो है वो एब्सेंट है, तो सिफाइलाइजेशन इनमें पाई नहीं जाती है, तो ये डिजेनरेटिव कैरेक्टर्स हैं। सेंस ऑर्गन सिंपल इनमें पाए जाते हैं, तो ये भी डिजेनरेटिव कैरेक्टर्स हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो रिड्यूस्ड है, तो इनमें हार्ट जो है वो एब्सेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो भी एब्सेंट है। इन केस ऑफ वी कैन से ब्रिटल स्टार, वहाँ पे हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनकम्प्लीट है। सो दीज आर सम ऑफ द डिजेनरेटिव characters of the phylum Echinodermata. But the phylum Echinodermata has some resemblance with the chordates as well. So there are some features which resemble them with the chordates, जैसे कि on the base of cleavage वो determinate cleavage है, जैसे कि यहाँ पे हम फेट ऑफ ब्लास्टोमियर जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये इसका फेट जो है वो डिटर्मिनेट है। दैट्स वी कैन सिंपली से द फेट ऑफ ब्लास्टोमियर इज फिक्स्ड, सो सच ए क्लीवेज इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेट क्लीवेज। तो इनमें डिटर्मिनेट क्लीवेज है। गेस्टुलेशन इन्वेजिनेशन से है। ये डिट्रोस्टोम्स है, इट मीन्स एंस गेट्स फर्स्ट फॉर्मड। तो एंडोस्केलेटन जो है वो मेसोडर्म का बना है। सो दीज आर द सम ऑफ द कैरेक्टर्स which help them in resembling with the chordates. आइए बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। फाइलम एकाइनोडर्मेटा को डिवाइड किया गया है 5 क्लासेस में। सबसे पहला वाला क्लास है एस्ट्रियोइडिया। इनमें मैड्रिपोराइड जो है वो है ऑन द एब ऑरल सरफेस, और इसका लार्वा जो है उसको हम बाइपिनेरिया लार्वा कहते हैं। सो एस्ट्रियोइडिया दे हैव मैड्रिपोराइड ऑन द एब ऑरल सरफेस एंड देयर लार्वा इज Bipineria larva. इसकी एग्जाम्पल है एस्ट्रियास which commonly called as starfish. The second class that's called as Ophiuroidea. इनमें मैड्रिपोराइड जो है that's present on the oral surface. इनमें लार्वा जो है उसको हम प्लीटस लार्वा कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें ओफियोथ्रिक्स है that's commonly called as brittle star, and एस्ट्रोपैक्टन है जिसको हम कॉमनली कहते हैं बास्केट स्टार। थर्ड क्लास इज क्लास होलोथ्यूरोइडिया। होलोथ्यूरोइडिया थर्ड क्लास है। इनमें मैड्रिपोराइड जो है वो इंटरनल है, मैड्रिपोराइड इज इंटरनल। लार्वा जो है इनमें है वो है ऑरिकुलेरिया लार्वा। इसकी एग्जाम्पल है क्यूक्यूमेरिया दैट्स कॉमनली कॉल्ड एज सी ककम्बर। द क्लास फोर्थ इज इकोनोइडिया। इकोनोइडिया फोर्थ क्लास है। इनमें मैड्रिपोराइड जो है वो एब ऑरल सरफेस पे पाया जाता है। लार्वा जो इनमें है वो है प्लीटस लार्वा। इसकी एग्जाम्पल है इकाइनस जिसको हम कॉमनली सी अर्चिन नाम देते हैं। एंड क्लास 5 इज क्रिनोइडिया। इनमें मैड्रिपोराइड जो है वो एब्सेंट है, मैड्रिपोराइड नहीं पाया जाता है। लार्वा जो इनमें है वो है डोलियोलेरिया लार्वा। इसकी एग्जाम्पल है वो है एंटीडॉन दैट्स कॉमनली कॉल्ड एज फेदर स्टार।